है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। होटल व्यवसायियों ने लगाई राज्य सरकार से गुहार। कोविड-19 देश में करीब 1 साल से अधिक अपने पैर फैलाकर पड़ा हुआ है, जिसके चलते आज की स्थिति में आम जनता के साथ साथ व्यवसायी भी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के चलते सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार होटल व्यवसायी पैकिंग एवं होम डिलीवरी कर सकते हैं। सरकार के इस आदेश पर होटल व्यवसायियों द्वारा सरकार से हमारी चैनल के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि वह होटल एवं रेस्टोरेंट्स को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार खोलने की इजाज़त दें। वहीं एक होटल व्यवसायी ने कहा कि हम लोग जो भी जीएसटी का टैक्स सरकार के खाते में जमा करते हैं, उस खाते का 80% होटल व्यवसायियों को लोन के रूप में दिया जाए, जिससे कि वह अपने बिजनेस को दोबारा से चला सकें एवं कोरोना वायरस व्यवसायियों के नुकसान की भरपाई दोबारा से हो। देखिए, वैसे तो कोविड-19 से लगभग सारे ही सेक्टर्स खासा प्रभावित हैं, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करूं, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। ओवरऑल जीडीपी में लगभग 11.5% और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में लगभग 8.5% का कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद सरकार द्वारा कुछ इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए खासा कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये इस संकट की मार को झेल रहा है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो लगभग 2020 में टोटल 90,000 करोड़ रुपए का लॉस इस इंडस्ट्री ने झेला है। अभी करंट की बात ये है कि करंट में भी अगर जो अभी लॉकडाउन के बाद अनुमति मिली है, वो सिर्फ होम डिलीवरी करने की अनुमति प्रदान की गई है। नॉर्मल डेज़ में लगभग 15 to 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है होम डिलीवरी और पैकिंग्स का। तो 15-20% पैकिंग जब नॉर्मल डेज़ में रहता है तो अभी तो वो और भी कम है। तो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ होम डिलीवरी या टेक अवे से रेस्टोरेंट्स आदि को रन किया जाए। मैं सरकार से निवेदन ये करता हूँ कि एटलीस्ट 50%, 60% और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट्स आदि को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जहाँ जैसी कोविड की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जो भी जीएसटी पिछले 3 साल में इस उद्योग से जुड़े लोगों ने जमा किया है, उसका लगभग 80% तक उसको बैंक से कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराया जाए, जिसका कि एटलीस्ट 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड हो कि आदमी को 1 साल दोबारा से सर्वाइवल के लिए मिल सके। मैं आपका और क्या कारोबार करते हैं? जी, मेरा नाम अंकित गर्ग है। हमारा होटल का कारोबार है। अंकित जी, पिछले कुछ दिनों से या मैं बात करूँ लास्ट ईयर की और इस ईयर की, कोरोना का काफ़ी कहर रहा है और होटल जो है वो पूरी तरह से बंद रहे हैं। तो कितना इफ़ेक्ट इस कोरोना काल में होटलों पे पड़ा है? देखिए, सबसे बुरा जो असर है, मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा होटलों पे पड़ा है, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन लगा था 2 महीने का। उसके बाद स्थिति थोड़ी सुधरने को आई थी, भाई नवंबर दिसंबर में शादियाँ आई थी। फिर उसके बाद फिर आ गया अभी मार्च में, अप्रैल मई में, फिर सारा साल लगता फिर बेकार हो गया। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि अब 25 आदमियों की करेंगे या 50 आदमियों की करेंगे। तो उसके हिसाब से हम कैसे करें मैनेज, भाई कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई करें कि भाई कस्टमर भी कहता है कि आप अलाउ कर देंगे। हम तो मना करते थे भाई हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हम उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि 25 आदमियों की पार्टी में हम क्या कस्टमर से लेंगे, वो क्या हमें देगा। तो बहुत बुरा असर पड़ा है। मतलब मेरे हिसाब से होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लॉस में है इससे। अगर मैं बात करूं नुकसान की, तो होटल कारोबार में जो इनकम होती है वो कितने की इन महीनों में हो जाती है, और नुकसान जो हुआ है वो कितने का? जो साल भर की जो इनकम है वो समझिए इन्हीं महीनों में होती है, क्योंकि जब सालक होती है तभी आमदनी होती है। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब जो पूरे साल की आमदनी है वो हम इसी पर डिपेंड रहते हैं, भाई सालक आएगा उसी में हम निकालेंगे। सब हम अपना रिनोवेट कराते हैं, हम अपना पूरा खर्चा करते हैं, इसीलिए करते हैं कि भाई शादियाँ आएंगी, उससे हमारे पास बिजनेस आएगा। तो पूरा ठप हो चुका है। तो कितने का लगभग नुकसान होटल कारोबार में आपको हो चुका है? लाखों का नुकसान है। ऐसे अब इसको कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा खासा नुकसान है कि मतलब अब नुकसान इतना है कि हमें अपनी जेब से खर्चे देने पड़ रहे हैं। भाई स्टाफ है, स्टाफ को हम कैसे हटा दें, स्टाफ है हम उसको कैसे हम सैलरी कम दें, भाई उसका भी घर है, घर परिवार है, उसको हम कैसे छोड़ दें, वो इतने साल हमारे साथ रहा। दूसरा बिजली का बिल है, भाई वो हमें देना ही देना, फिक्स चार्ज जो आ रहे हैं, हर चीज़ है। तो मतलब हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये है कि अपने जेब से अपने पॉकेट से सब लगा कर देना पड़ रहा है। सरकार से क्या मांगे हैं?
सरकार से यही मांग है, होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ देखे, कुछ नई तकनीक कुछ लेकर आए, कुछ नया कुछ लाए कि भाई जिससे होटल इंडस्ट्री बढ़े आगे, कुछ टूरिस्ट आएँ, या फिर आगे चल के कुछ शादी वगैरह का कुछ और ज़्यादा लोगों का खोल दे कि भाई हम कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, भाई जो भी करे तो। और जैसे बिजली का बिल है उसमें हमें छूट दे, भाई आप फिक्स चार्ज है उसमें छूट दे हमें, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है।